ये एक खूबसूरत से वाक़े की तरफ चलते हैं। इश्क और मोहब्बत की दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह अकबर। बात ये हुई थी कि एक शहर है और वो खुरासान का शहर है, और खुरासान से लोग अक्सर गर्मियों के मौसम में गर्मियां गुजारने के लिए या गर्मियों का लुत्फ लेने के लिए अक्सर बड़े बड़े मालदार लोग बल्ख की सरजमीन पर आया करते थे। बल्ख की सरजमीन निकहतों की सरजमीन, बल्ख की सरजमीन फूलों की सरजमीन, बल्ख की सरजमीन गुलो लाला की सरजमीन, बल्ख की सरजमीन नस्तरन की सरजमीन, नसरीन की सरजमीन, सौसन की सरजमीन। अल्लाह अकबर। ये बहुत खूबसूरत जमीन है जिसे बल्ख की जमीन कहते हैं। खुरासान के मालदार लोग अक्सर गर्मियां गुजारने के लिए आते थे, लेकिन गर्मी गुजारने के लिए इस मौसम में लोग बल्ख आए तो उस बल्ख आने वालों में एक मजदूर भी था, और वो मजदूर उन लोगों के साथ हो लिया। इसलिए कि कभी कभी गरीब लोग भी मालदारों के साथ लुत्फ लेने के लिए जो है वो चल पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो लोग अक्सर छुट्टियां गुजारने के लिए कभी कोई कश्मीर जाता है, कभी कोई महाबलेश्वर जाता है, कभी कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। छुट्टियां गुजारने के लिए, मौसम का लुत्फ लेने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए अगर कोई कहीं जाता है तो इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता है, बल्कि सीरू फिल अर्द कहकर इस्लाम उबारता है कि देखो दुनिया के हालात क्या है, कायनात के हालात क्या है, रंगीनियां देखो, कुदरत ने कैसे फूल खिलाए हैं। अल्लाह अकबर। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि हजारों खूबसूरत चेहरे जमीन में दफन होते हैं, तब कहीं जाकर जमीन से कुछ फूल खिलते हैं। जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही नहीं खिलते, इसलिए कि खूबसूरती को देखकर लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन ये फूलों की खूबसूरती कैसी है जिसको देख के बुलबुल रोता है, वो फूलों की खूबसूरती देखकर नहीं। हजारों खूबसूरत चेहरे जो जमीन में दफन हो गए थे, उसी से ये फूल पैदा हुए हैं, उस बुनियाद पर ये बुलबुल रो रहा है, नौहा कर रहा है किसी खूबसूरत चेहरे के हुस्न और जमाल के मिट्टी में मिल जाने पर। अल्लाह अकबर। तो बल्ख की सरजमीन पर लोग, जैसे आज हमारे यहाँ लोग जाते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, गर्मियां गुजारने के लिए, गर्मियों का लुत्फ लेने के लिए ठंडे इलाकों में, नैनीताल वगैरह भी लोग जाते हैं और भी इलाकों में, लेकिन याद रखें इस पर कोई ममानियत नहीं है, वहां जाकर कोई पाप न करे। पाप करने पे ममानियत है, नाजायज काम करने पे ममानियत है। हुआ यूं ही कि गर्मियों का पूरा लुत्फ लेकर खुरासान वाले बल्ख से निकल गए, लेकिन एक मजदूर था, उसको बल्ख की हवा रास आ गई और उसने ये फैसला कर लिया अब खुरासान जाने से क्या फायदा, मैंने तो अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा बल्ख की सरजमीन पे गुजारना है। और फिर उस मजदूर ने ये फैसला किया। बादशाह का बहुत बड़ा खूबसूरत महल है और उस महल के करीब में एक खूबसूरत बाग है, और उस बाग के करीब वो मजदूर अपनी छोटी सी कुटिया बना लेता है, और छोटी सी कुटिया बनाने के बाद दिन भर मजदूरी करता है। शाम को आकर अपनी कुटिया में बैठकर बादशाह का महल देखता है, कभी उसके बाग देखता है। कहते हैं कि कुदरत की मिलाने के अंदाज भी बड़े निराले होते हैं, कुदरत के मिलाने के अंदाज भी बड़े अजीम और निराले होते हैं। अचानक शाम होने को करीब थी और सूरज की आखिरी किरणें बल्ख के कोसारों पर, थोड़ा आसान करके कहूं कि बल्ख के पहाड़ों पर अपनी आखिरी किरणों की तजल्लियां डाल रही थी, और रात आने को बेताब थी। दिन जाने के लिए बेचैन था, रात आने को बेताब थी। ऐसे में दिन और रात की कश्मकश में शाम ने जन्म लिया। शफक का जमाल जो है वो पूरे आबोताब के साथ बेनकाब हुआ, और आखिरी किरण के जाते जाते और शाम की पहली जो है वो सबाहत आ गई। हवा के आने से आते आते दिल खिंच रहा था एक मजदूर का एक बाग की तरफ, इसलिए कि बाग से जो हवा होकर के आ रही थी ऐसा लगता है कि किसी का पैगाम ला रही थी। दिल बैठा जा रहा है और बेचैनी है, बेकरारी है, और इस तरीके से तबीयत है कि जैसे कोई खींच रहा है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क में इतनी कशिश होती है कि कभी कभी यमन वाले शाम से खींचे चले, कभी कभी यमन लोग शाम से खींचे चले जाते हैं, और कभी कभी यमन
यमन वाले शाम खींच करके आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। और कभी कभी ऐसा होता है यमन वाले मिस्र में आते हैं, शाम वाले मिस्र में आते हैं और एक हुस्न का बाजार लग जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुआ यही कि उस मजदूर का दिल खिंच रहा था, उसके कदम बोझल बोझल उठे और उठने के बाद बाग की तरफ गए। जब बाग की तरफ गए तो हवाएं मशामे जहां को मुअत्तर कर रही थी। थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर ले आज, इसलिए कि आपने जो मुझे उन्वान दिया, मैं चाहता हूं उसी रंग में आपसे गुफ्तगू करूं ताकि आप भी उसकी लज्जतें उठा सकें और मैं भी कुछ उसकी लज्जतों से जो है अपने आप को मुस्तफीज कर सकूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले ज़ौक़ से गुजारिश है कि आज अपनी समातों पर अगर बार लग रहा हो तो हमें कुछ देर के लिए माफ कर दें या हमारा शुमार बच्चों में कर लें, बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वैसे जानता हूं हर सुन्नी साहिब ज़ौक़ होता है, इसलिए कि जो साहिब ज़ौक़ नहीं है हमारी महफिल में उसके लिए जगह नहीं है। हमारी महफिलें तो ज़ौक़ की बुनियाद पे सजती है। वजह यह है कि हमारी महफिलों में जब तक हुस्न का जिक्र नहीं होता महफिलें मुकम्मल नहीं होती। वजह यह है हमारा नबी भी हुस्न वाला है और हमारा खुदा भी हुस्न वाला है। हमारा नबी भी हुस्न वाला है, हमारा खुदा भी हुस्न वाला है। अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, ये मेरे नबी ने फरमाया है। और नबी का हुस्न तो इतना है कि कहने वाले कहते हैं हुस्न यूसुफ को किसी ने देखा, हुस्न यूसुफ को किसी ने देखा, हुस्न यूसुफ को किसी ने देखा तो खरीदने के लिए आ गए और हुस्न मुस्तफा को देखा तो खुद बिकने के लिए आ गए। हुस्न यूसुफ देखकर लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा देखने बिकने आते हैं। आ गए अबू बकर बिकने के लिए, उमर बिकने के लिए, उस्मान बिकने के लिए, अली बिकने के लिए, साद बिकने के लिए, सईद बिकने के लिए, तलहा बिकने के लिए, जुबैर बिकने के लिए, अबू हुरैरा बिकने के लिए, दहिया कल्बी बिकने के लिए, सब बिकने के लिए आ गए। और जब बिके हैं तो नबी ने इतना अनमोल कर दिया है कि फिर उनको कोई खरीद न सका तो कुदरत के नकीब ने कहा हबीब जिसे तू खरीद ले उसे कोई नहीं खरीदता। हाँ, अब अगर उसे कोई खरीदेगा तो वो सिर्फ खुदा ही खरीदेगा और कीमत यूं अदा करेगा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इसीलिए अजमल सुल्तानपुरी मरहूम मगफूर ने कितनी खूबसूरत बात कही है, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, कितना हंसी मिस्र के बाजार में। मैं माल पर बहस नहीं कर रहा हूं, मिस्र के बाजार में मालिक बिन ज़ारान बेचने वाला और खरीदने वाला अजीज मिस्र, और हिजाज के बाजार में बेचने वाला आमिना का लाल है और खरीदने वाला खुदा वहदहू ला शरीक है। बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है, कितना हंसी हिजाज है, कितना हंसी हिजाज है। बाजारे मिस्र से तड़पा दिया किसी ने, मदीने के जिक्र से आजाद हो गया हूं दो आलम की फिक्र से। जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। आप जो है वो जहन हाजिर रखिएगा, इसलिए कि कहीं कहीं रुक कर कोई तफसीरा भी करना होगा, तो आप कभी भी इस वाक़े से अपनी तवज्जो को मत हटाइएगा। एक मर्द दरवेश ने अपने कलम से इसको इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि अगर उसी तरह हूबहू पढ़ा जाए तो उसका लुत्फ दुबाला हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है तहरीर और तकरीर में कुछ फ़र्क तो है। तर्ज ये कर रहा था, हवाएं आ रही थी और मशामे जा मुअत्तर हो रहे थे और फिर मजदूर के कदम कशा कशा बाग की तरफ बढ़ रहे थे। मजदूर ने बाग में कदम रखा और जैसी कदम रखा तो ऐसा लगा कि जैसे फूलों में कोई फूल खिला हो, फूलों में कोई फूल खिला हो। और फूलों का हाल ये है कि वो खिलते हैं तो फूल लगते हैं, लेकिन वो फूल इस तरह खिला था कि वहां आंखें नरगिस के फूलों की तरह थी, वहां बाल सुंबुल की तरह थे, वहां चाल हरन की तरह थी और लब जो है गुलो लाला की तरह दावत नजारा दे रहे थे। और रुखसार यूं खिले हुए थे कि कहने वाला यूं कहे कि जैसे अभी गुलाब की कलियों ने पत्तियों से अपने चेहरे को बेनकाब किया है। जैसे ही निगाहें चार हुई, निगाहें चार हुई, बेचारा गरीब किस्मत का मारा, वो तो ऐसी बिजली गिरी दिल थाम के रह गया और दिल टूट करके दिल का आबगीना चकनाचूर हो गया। कोई इतना भी हसीन है,
कोई इतना भी खूबसूरत है, लेकिन आंखें चार क्या हुई थी कुर्बान, इस्लामी तकद्दुस अब तक बाकी था। निगाहें चार हुई लेकिन झुक गई शर्म से, अल्लाह देख रहा है। मगर बस वो तो अपना काम कर चुकी थी। हजारों तलवारों के जरबों से किसी को कत्ल करना उतना आसान नहीं होता जितना निगाह के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवारों का कटावा एक मर्तबा आह करता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन कुश्ते इश्क हर बार जीता है, हर बार मरता है। तलवारों से कटने वाला कफन में सुकून की नींद सो जाता है, लेकिन निगाहों का कतील जो होता है वो हर लम्हा जीता है, हर लम्हा मरता है, हर लम्हा आए भरता है। न नींद नैना, न अंग चैना, न आप आए, न भेजी बतिया। अल्लाह अकबर। आंखें चार क्या हुई, दिल हार बैठा और फिर दिल का आप गिना चकनाचूर हुआ, बिजली सी गिरी और गिरने के बाद शहजादी थी बल्ख की और कनीजों के झुरमुट में थी वो, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अभी फूल कहा, नरगिस कहा, और उसके बालों को जो है वो सुंबुल से तशबीह दी, उसके चलने को हरन कह दिया। हो सकता है किसी को मुबालगा लगे, लेकिन बात यही है कि वो शहजादी वाकई थी भी इतनी खूबसूरत और हुस्न की मलिका थी वो। आजकल किसी को हुस्न की मलिका कहना आसान है, लेकिन किसी का हुस्न की मलिका बन जाना बहुत मुश्किल है। क्या था, बेचारा मजदूर दिल पकड़ के रह गया। यूं ही तो वो सब कुछ खो चुका था, लेकिन किसी के दीदार ने तो उसका सब कुछ लूट लिया। वो बोझल कदमों से चला, अब ना खुद की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, न मजदूरी की फिक्र है, न कोई और फिक्र है, बस एक ही फिक्र है, वो कैसा था, वो कैसा था। कभी कभी हवा के झोंके आते तो रात की तारीकियों में बेचारा दरवाजा अपनी कुटिया का खोल देता, कहीं वो तो नहीं आ गया है। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाक का था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। लताफते हवा किसी के कदमों के जो है वो इशारे के हवाले से बहुत वाज़े अंदाज से इंसान की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही था, वो कभी हवाओं से बातें करता, कभी फजाओं से बातें करता। हालांकि वो मजदूर था, लेकिन था इतना खूबसूरत कि कोई शहजादा भी उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो शहजादे के हुस्न को भी उस मजदूर का हुस्न मात दे सकता है। इसलिए कि खूबसूरत बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि बादशाहों के घर में ही पैदा हो, मालदारों के घर में ही खूबसूरत पैदा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी गरीब की कुटिया में भी इतना खूबसूरत लाल पैदा होता है कि किसी के ताजमहल के अंदर भी ऐसा पैदा होना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको जब चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है अता करता है, उसको देने के अंदाज आते हैं। वो मजदूर था लेकिन खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। अगर वो हुस्न की मलका थी तो ये भी हुस्न का ताजदार था। अगर वहां चलने में हरन की अदाएं थी तो यहाँ भी चलने में जो है बास की बेबाकियां थी। अगर वहां आंखों में नरगिसी पन था तो यहाँ भी आंखों के अंदर मस्ताना जो है वो मस्तियां झलकती थी। अगर वहां पर जो है अल्लाह अकबर रुखसार गुल लाला की तरह खिले हुए थे तो यहाँ भी रुखसार शफक से कम नहीं थे। हुस्न अल्लाह अकबर कमो बेश दोनों का बराबर बराबर था। फर्क इतना था कि वो महल की रहने वाली थी और ये कुटिया का एक मजदूर था और एक अजनबी मुसाफिर था उस बल्ख के शहर के अंदर। फिर क्या हुआ, दिन गुजरते गए, रात होती गई, न खाने की फिक्र न पीने की फिक्र। किसी आशिक के जार से जाकर के पूछो जब वाकई इश्क होता है तो कैफियत क्या होती है। कभी हम भी वो लम्हे मांगते हैं, अल्लाह हमें वो लम्हे अता कर कि तू अपने महबूब का इश्क हमें दे दे, कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। फिर क्या था, कुछ दिन इसी तरह गुजरे, दीवानगी में, मस्तानगी में।
कभी हवाओं से बातें करना, कभी दीवारों से बातें करना, कभी फजाओं से बातें करना, कभी मुसल्ला बिछा करके गिड़गिड़ाते रहना। अल्लाह अकबर। मगर कोई साबित नहीं कर सकता तारीख में कि उस मुलाकात के बाद फिर उसकी गली का कोई चक्कर लगाया हो। कोई साबित नहीं कर सकता उस मुलाकात के बाद उस लड़की से कोई राब्ता किया हो। ये पाकीज़गी है इस्लाम के अंदर कि अगर नजरें चार हो गई, दिल हार बैठा, तो अब खुदा से मांग रहा है, कोशिशें कर रहा है, निकाह के लिए प्लान कर रहा है। ये अंदाज नहीं है बेहुदा जो लोग करते हैं, जो लोग जिसमें डूबे हुए नफसानी, ये नहीं है। कुत्तों की तरह निकल गए तकने के लिए, बिल्ली की तरह निकल गए, जैसे बिल्ली छिछड़े को तकती है ना, ऐसे निकल गए। ये अंदाज नहीं है। ये गंदापन और कमीनापन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हर चीज के आदाब और उसूल हैं। नजरें चार क्या हुई, मुसल्ले पर आ गई जनाब, हवाओं से बातें करने लगे, फजाओं से बातें करने लगे। और जब दीवानगी एक जगह पे थम गई, एक हौसला पैदा किया इश्क ने, चल यार चलकर सीधे बात करते हैं, डायरेक्ट बात करें। लड़की को किसी पार्क में बुलाकर उसकी आबरू का मंसूबा बनाना, ये नामर्दी तो हो सकती है, इश्क नहीं हो सकता। मर्दानगी क्या है? जिससे नजरें चार हुई, जिसका हुस्न पसंद आया, जायज तौर पर उसको अपने निकाह में ले लेते, उसको मांग लेते हैं। कौन? कुटिया में रहने वाला मजदूर जो खुद बल्क का है भी नहीं, खुरासान से आया है छुट्टियां गुजारने के लिए गर्मियों की, किसी के साथ काफला चला गया, रुक गया, और अब आंखें चार हुई है तो फैसला करता है कि मैंने जाना है और बादशाह से उस शहजादी का हाथ मांगना है जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी है, जिसने मेरी नींदों को बर्बाद कर दिया, मेरा चैन ले लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर क्या था? रात को तैयारी की, आखिरी पहर में सिसकियां लेते हुए कुटिया के अंदर सिसकियां लेते हुए दुआ की, बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बिगड़ी बना दे, किस्मत संवारने वाले तू तो किस्मतों को बदल देता है, मेरी किस्मत में भी जो है वो उसे लिख दे जिसे मैंने देखा है, इसलिए कि औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। खुदा की बारगाह से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती? वो तकदीर बनाने वाला रब है, उसने तकदीर लिखी है, उसने तकदीर बदलना भी वो जानता है। हाय हाय, रातों की आखिरी पैर की सिसकियां ली, सुबह का इंतजार करने लगा, और फिर वो अजनबी मुसाफिर मजदूर सुबह होते होते बादशाह के महल की तरफ बढ़ा। जब बादशाह के महल की तरफ गया तो वहां पर दरबार लगा हुआ था, खास व आम की सुनवाइयां हो रही थी, इसलिए कि जब हम बादशाह थे तो लोगों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हमारे यहाँ दरबार लगा करते थे और हर खास व आम से बादशाह मुलाकात करता था, उसके मसाइल पूछता था। अचानक कोई सिपाही आता है, आदाब हुजूरी बजा करके लाके कहता है, बादशाह सलामत, जहां पना कोई मजदूर आया है और वो आपसे बारियाबी चाहता है और कहता है मुझे बादशाह से बात करना है। बादशाह ने कहा भेजो, इसीलिए तो बैठे हैं। आकर के मजदूर सामने खड़ा हुआ, बदन पर पेवनदार लिबास है, आंखें जो है भरी भरी है, और जो मैंने हुस्न बयान किया अब दोबारा उसको फिर कहूंगा तो वक्त जाएगा, वक्त खत्म होने से पहले गुफ्तगू मुकम्मल कर लेनी है, आपकी तवज्जो भी अल्लाह करे सलामत रहे। फिर क्या था, इतने बड़े नौजवान को और फिर खूबसूरत जवान को बादशाह ने देखा और फिर बादशाह ने कहा जाए किस मकसद के तहत आप आए हैं? तो उस जवान ने पूरी बेबाकी के साथ कहा, जहां पना जो फरियाद मैं लेकर के आया हूं वो फरियाद लोगों के सामने पेश करने की नहीं है, अगर आप मेरी फरियाद सुनना ही चाहते हैं तो मैं तखलिया चाहता हूं, तखलिया अता किया जाए, उसके बाद गुफ्तगू होगी। फिर एक हाथ का इशारा हुआ, पूरी महफिल बर्खास्त हो गई और बादशाह चंद वज़रा के साथ उसको बारियाबी की इजाजत देता है और वो जवान फिर पूरी बेबाकी के साथ बादशाह से कहता है, बादशाह आपकी जो इकलौती बेटी है बल्ख की शहजादी, उसका हाथ मांगने और उससे निकाह का रिश्ता लेकर के आया हूं। जैसे ही ये बात एक अजनबी मुसाफिर मजदूर की जबान से, जिसके बदन पर फटा पुराना पेवंदार कपड़ा था, लेकिन जब उसकी जबान से ये बात सुनी गई तो जैसे लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वजीर की आंखों में खून उतर आया, कहते हैं चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। वजीर की आंखों में खून उतर आया और वजीर ने अपनी तलवार को जो है हरकत देते हुए कहा, बदबख्त बदनसीब इंसान, अपनी औकात देख
और तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है? कभी सोचा भी तो होता कि क्या मखमल में भी कभी टाट के पेवन लगा करते हैं? मगर वाहरे मुसलमान, वाहरे इस्लाम, क्या अंदाज था बादशाहों का। बादशाह ने वजीर को झिड़कते हुए कहा, क्या बकवास करते हो? फलदार टहनियों पे पत्थर तो कोई भी फेंक सकता है, पत्थर फेंकने पर एतराज क्यों है? बात इतनी है, इस्लामी नुक्ते नजर से हर जवान को हक है कि जहां वो लड़की देखे वहां वो अपना रिश्ता भेज सकता है। अब बात आप पर है, पसंद आए तो दीजिए, न पसंद आए न दीजिए। इस तरह किसी को रोब से दबाया नहीं जा सकता। आप इसकी फरियाद सुने, अगर आप दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते तो न दे। बादशाह ने बहुत हुस्ने तदबीर के साथ मामले को रफा दफा किया और फिर उससे कहा कि वजीर आपसे बात करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिए। और फिर वजीर से कहा, देखो गरीब है, इस्लामी नुक्ते नज़र से ये रिश्ता मांग सकता है, हम बादशाह हैं, इसे रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी कोई कड़ी शर्त या मुश्किल शर्त रख दो जिसको ये पूरा ही न कर सके। अगर ये पूरा नहीं कर सकेगा तो मामला खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को ये बात बादशाह की बड़ी पसंद आई, लेकिन मैं उस बादशाह के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ जब मुझे तारीख में उसकी जिंदगी पढ़ने को मिली कि आखिर वो एक मजदूर का इतना दिल रखना चाहता था। एक मजदूर के लिए उसके दिल में इतनी वुसअत थी कि वो इस हुस्ने तदबीर के साथ मामले को टाल रहा था, डांट नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नाराज नहीं हो रहा था। आखिरकार वजीर बड़ा दानिशमंद था। वजीर ने कहा, देखो आप एक काम करें, आप 8 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद हम मशवरा करते हैं, फिर बताएंगे करना क्या है। 8 दिन के बाद वो चला गया। अब 8 दिन उसके ऐसे गुजरे जैसे कयामत की सुबह तवील होगी। एक एक दिन इतना भारी गुजर रहा था। खुदा खुदा करके 8 दिन गुजरे और वो उम्मीद के साथ जब वापस आया तो वजीर ने कहा, जिन बादशाह और शहजादों के रिश्ते बल्क की शहजादी को आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, आपको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन बादशाह की तरफ से शर्त यह है कि बादशाह की एक लौती बेटी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो बादशाह की बेटी के लिए, उसके हार के लिए काला हीरा लाएगा, अपनी जबान में ब्लैक डायमंड लाएगा, उसी के साथ इसका रिश्ता किया जाएगा। क्या आप ला सकते हैं? भाई सफेद डायमंड लाना, सफेद हीरा लाना भी उस मजदूर के बस का नहीं था ना, उस मजदूर के बस का नहीं था। लेकिन वो अगर वाकई बादशाह होता भी, बादशाह भी अगर वो होता तो ब्लैक डायमंड उसके बस की बात नहीं थी। ये और बात है, हिंद वालों के मुकद्दर उरूज पर है। उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन वो इश्क क्या जो इंसान को हार दे या हार मानने पे मजबूर कर दे। इश्क कभी हार मानने पे मजबूर नहीं करता। उसने कहा, मजदूर ने, जिसको रात के लिए एक रोटी भी मयस्सर न थी, उस मजदूर ने कहा, शर्त तो बड़ी कड़ी है, काला हीरा लाना, ब्लैक डायमंड लाना। मैं अपने मौजूदा दौर के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आप उसको ये ना सोचिएगा कि उस दौर उसने ब्लैक डायमंड कैसे कह दिया। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, ये भी बात है। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, लेकिन तो कुछ भाई मौजूदा इस्तिलाहात भी तो हमें इस्तेमाल करनी होती है आपके दरमियान उतर कर गुफ्तगू करने के लिए। उसने कहा कि चीज तो बड़ी महंगी है, बादशाह भी इसको नहीं ला कर दे सकता है, लेकिन जब मोहब्बत की है ना, इश्क किया किसी से, तो हम ला कर दें, कोशिश करेंगे। और मैं सबसे नाउम्मीद हो सकता हूं, लेकिन अपने रब से नाउम्मीद नहीं हूं। मेरा अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बतों में पाकीज़गी, मेरी मोहब्बतों में इखलास है, मेरी मोहब्बतों में बनावट नहीं है, मेरी मोहब्बतों में खुलूस है। मैं जरूर लाऊंगा। और उसके बाद गया, घर लौटा। भीगी भीगी रात थी, बल्क की भीगी भीगी रात थी, रात का आखिरी पहर था, शबनम गिर रही थी। इकबाल के लहजे में, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, नाला मेरा वुजू हो, रोना मेरा वुजू हो,
नाला मेरी दुआ हो। अल्लाह अकबर। वो गिड़गिड़ाता रहा, सिसकियां लेता रहा और कहता रहा, मौला कभी तूने किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया, तेरा वादा है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। मौला शायद किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसको पाने के लिए एक सच्चा रास्ता मैंने किया है, लेकिन जालिम वक्त के लोगों ने इतनी सख्त कड़ी शर्त लगा दी है, मेरे बस में नहीं है, मैं बेबस हूँ, लेकिन तो इख्तियार रखता है। मौला मुझे कामयाब कर दे, इस मुहिम में कामयाब कर दे। रोता रहा, सिसकियां भरता रहा, दुआ करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बाबे इजाबते इलाही से टकराई जाती है। और फिर सुबह होते होते आंसुओं का तूफान थम गया और एक ऐसी गैर महसूस ताकत ने दिल में हौसला पैदा किया, उठ और अपना सफर शुरू कर। जिस इश्क की राह का तू मुसाफिर बना है, उस इश्क की राह के मुसाफिर जा, अपने सफर का आगाज कर। बस दिल में एक अजीब सी लगन थी, उमंग थी, फावड़ा उठाया, गर्दन पे रखा और नामालूम मंजिल की तरफ वो खुरासान का एक मुसाफिर बल्ख की सरजमीन पे रवाना हो गया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कई शबाना रोज तक बगैर संगे मील के, बगैर मंजिल के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कभी नानी दादी से कहानी में सुना था कि बर्फीले पहाड़ जो काले होते हैं उसी के अंदर काला हीरा, ब्लैक डायमंड होता है। सफर शुरू रहा, चलता रहा, चलता रहा। कई दिन की मुसाफत के बाद इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, पहाड़ों में घिर गया। चारों तरफ देखा, थक कर बैठ गया। थक के बैठा, सोच रहा था मैं कहाँ आ गया, मेरी मंजिल कहाँ थी, मैं कहाँ आ गया। अचानक कोई आने वाला आता है, कंधों को धक्का देता है, ऐ सोने वाले, सोने का वक्त नहीं है, ये बर्फीले पहाड़ है और एक पहाड़ टूट गया है, टूट कर उसकी चोटी जमीन पे गिर गई है। और तजुर्बा बताता है कि शाम तक इस पूरी वादी के अंदर बर्फ पिघल जाएगी और बर्फ का सैलाब आएगा। अगर इस वादी में बैठा रहा, जान से हाथ धो बैठेगा, उठ, सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस वादी से निकल जा। अब वो जवान जब अपने कंधे पर, और फिर वो बूढ़ा गायब हो गया। मेरी अपने जहन के मुताबिक वो कोई और बूढ़ा नहीं था, उसी जात को दुनिया जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम कहती है। चलने वाला चला, देखा कि सारे रास्ते मसदूद, जिस रास्ते से आया था उसमें चोटी पहाड़ की गिर के पड़ी है। अब वो उसको तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, वो टूटती नहीं। आखिरकार उस जवान ने पूरी ताकत लगाकर जोरदार वार किया। किस लिए? निकलने के लिए। तो जब जोरदार वार किया, वो टुकड़े टुकड़े हुई और आंखें चकाचौंध हो गई, खैरा हो गई, इसलिए कि उसी के टूटने के बाद उसके अंदर से काला हीरा नमूदार हुआ। अरे ये कुदरत की इस तरह मदद होती है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर रुक कर कहना चाहता हूँ, अपने जैसे से सच्चा प्यार करने पर ये इनामात मिलते हैं। महबूबे खुदा से कोई सच्चा प्यार करे, इनामात की बारिश क्या होगी, अताओं की बारिश क्या होगी। अल्लाह अकबर। हाथ में हीरा लिया, काला हीरा, यही काला हीरा है जो बादशाहों को तक मैसर नहीं है, यही काला हीरा है। और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वो हरनियों की तरह चौकड़ी भरते हुए बल्क की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही कोशिशों के बावजूद जब चलता रहा तो थकन भी अब महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि जब मंजिल नजर आती है तो थकन बढ़ने की बजाय कम से कम होती चली जाती है। और फिर दरबार लगा है और ये मजदूर पहुंचा। वजीर ने देखा, फिर आ गया तू, ये शरीफों की आदत नहीं, हमने तो जो कैद लगाई थी तुमने वो उस शर्त को पूरा नहीं किया और फिर चले आए वो परेशान करने के लिए। उसने बड़ी मोहब्बतों के साथ कहा, मैं परेशान करने नहीं आया, मैं तो शर्त की तकमील करने आया हूं। जैसे अपनी मुट्ठी को खोला, बादशाह और सारे वज़रा की आंखें चकाचौंध हो गई। ये लीजिए अपना ब्लैक डायमंड और अपना वादा पूरा कीजिए। बादशाह ने वजीर की तरफ, वजीर ने बादशाह की तरफ देखा कि अब क्या करें, इसने तो शर्त पूरी कर दी, वो बादशाह भी जो नहीं कर सकता था वो आशिक ने पूरी कर दी। वजीर होशियार था,
आंखों ही आंखों में बातें हो गई, पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, नजरों से मोहब्बत में बड़े काम लिया है, आंखों ही आंखों में बातें हो गई। और जब बातें हो गई तो वजीर ने कहा, अरे असल बात ये तो हमारा मुतालबा था। शहजादी दरअसल कान की बालियों में सफेद मोतियां पहनना बहुत पसंद करती है। एक आखिरी शर्त है और कतई है, इसके बाद कोई शर्त नहीं होती। आखिरी शर्त है, 2 मोती बालियों के लिए ले आओ, शहजादी के लिए, बस रिश्ता हो जाएगा। एक मजदूर के लिए क्या कम था। फिर दिल पकड़ लिया, वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी, अब क्या करूं। लेकिन फिर इश्क ने कहा, हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठ चल आगे बढ़। जैसे कोहसारों में, पहाड़ों में अल्लाह ने ब्लैक डायमंड तुझे दे दिया, काला हीरा दे दिया, मोती का इंतजाम भी कुदरत कर देगी। फिर निकला, घर पहुंचा, दुआ की, फिर चला, खूब लंबा सफर किया, समुंदर के किनारे पे पहुंचा। कहते हैं कि समुंदर के अंदर सदफ होती है और सदफ के अंदर मोती होता है, लेकिन तैराकी जानता नहीं था, इश्क वाला था। पानी लिया, चुल्लू से बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर। क्यों? मैं थोड़ी देर में समुंदर को खाली कर दूंगा, और जब समुंदर खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की सीप नजर आएगी, फिर सीपों को उठाऊंगा, दामन में भर लूंगा। 2 मोतियों का मुतालबा है, मैं तो वहां मोतियों के फर्श बिछा दूंगा। पानी फेंक रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन वो समुंदर की मौजें बढ़ती ही जाती है। कहते हैं इश्क सच्चा हो, कामयाबी मिल ही जाती है। निगाहें हसरत से आसमान की तरफ उठती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। अगर मेरी जमात का इतना बड़ा मुफक्किर इस वाक़े को न लिखा होता, वल्लाह कभी मेहराब में बैठकर बयान करने की मेरे अंदर हिम्मत न थी। कहीं लोग मुझे झूठा तसव्वुर न करें, लेकिन मैं उस जात पर एतमाद कर रहा हूँ जो हमारी जमात में सनद की हैसियत रखती है। उस जात ने इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीम मुफक्किर, बड़ा अजीम दाई, यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम की शमा को रोशन करने वाला दाई, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। निगाहें आसमान की तरफ उठी और फिर कहा, मौला मेरी मदद कर, ये क्या है। मैं पानी फेंकता हूँ, पानी बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब चांद मुकम्मल होता है, यानी कि जब चांद मुकम्मल होता है, पूरा हो जाता है, 14वीं का चांद जब होता है, तो समुंदर के अंदर ज्वार फाटा आता है, यानी कि मद्दो जज़र आते हैं। वो अपनी किरणों से पानी को खींचता है और फिर समुंदर के अंदर नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे, यूं एक भौचाल आ जाता है। बस ऐसा ही हुआ। 14वीं शब आई और आने के बाद जब मद्दो जज़र के मनाजिर देखे तो कई सीपें जो है वो पड़ी थी। सुबह का वक्त हुआ, दामन में समेटा और सफेद मोतियों को लेकर फिर दौड़ा। अब जब गया तो वहां पर दरबार लगा था। फिर आ गए, हाँ वादा पूरा कर रहे हैं, ये मोती भी ले आए। मोतियों को देके सच्चे मोती, बादशाह लोग थे, वजीर लोग थे, जानते थे सच्चे मोती। अब कोई जवाब न था। वजीर ने बहुत हल्की आवाज में कहा, सोचो तो सही, कहाँ रिश्ता ले जा रहे हो। आपने शर्तें तो पूरी कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह का ख्याल तो करो। अभी कुछ बातें हो ही रही थी, अचानक एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, शहजादी अचानक गिरी, बेहोश हो गई है, उसकी नब्जें जो है वो थमती जा रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही है। पूरी महफिल उठी शहजादी की तरफ। वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी। शर्तें तो पूरी हो गई, ब्लैक डायमंड भी पेश कर दिया गया, सफेद मोती भी दे दिए गए, लेकिन जिसके लिए गए थे उसी का इंतकाल हो गया और वो शहजादी दुनिया से कूच कर गई। सब कह रहे थे शहजादी मर गई, मर गई, मर गई, लेकिन मजदूर कह रहा था मेरी शहजादी नहीं मर सकती, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती, मेरा प्यार नहीं मर सकता। फिर क्या था, पूरा बल्ख सोगवारी में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया और फिर बादशाह की बेटी थी, हजारों के लाखों के हुजूम में जनाजा उठा, ये भी सर झुकाए झुकाए मजदूर चल पड़ा। फिर
फिर क्या था, नमाज जनाजा हुई और लाखों लोगों ने डबडबाती हुई आंखों से शहजादी को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोग अपने अपने घरों को चल पड़े और फिर रात ने अपनी सियाह चादर बल्ख की सरजमीन पे तान दी। लोग गमों में डूबे बिस्तरों पे लेट गए। कहते हैं कि रात का आखिरी पहर था। रात की सियाह जुल्फे थोड़ा कमर से नीचे आकर ढलक गई थी। ऐसे वक्त में वो अपनी कुटिया से निकला और निकलने के बाद कौन, कंधे पे कुदाल रखकर मजदूर निकला और निकलने के बाद जिसने काला हीरा और सफेद मोती लाए थे, यानी दरिया और कोहसारों को जिसने मुसख्खर कर दिया था, वो आज अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। ये वो पहुंचा शाही कब्रिस्तान में। ताजा तरीन कब्र देखी, यही शहजादी की कब्र थी। पहले घुटने टेक कर जो है वो शहजादी की कब्र की मिट्टी को बोसे दिए और उसके बाद जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाई। ताजा कब्र थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। तख्ते नजर आए, तख्ते हटाए। जैसे ही कफन दिखा बेचैन हो गया, बेकाबू हो गया, नीचे कब्र में उतरा और शहजादी को कंधे पे डाला, मिट्टी बराबर की, घर की तरफ रवाना हो गया। शहजादी को ले जाकर के अपने घर की कुटिया में डाल दिया और डालने के बाद आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, घुटनों को टेक कर। जब बूढ़ी ज़ुलेखा जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज पलट आ सकता है, मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा पैदा हो सकता है, मोमिन से काफिर, काफिर से मोमिन पैदा हो सकता है। ऐ वादहू ला शरीक, तू वही तो है, तू किसी से पैदा नहीं, तुझसे कोई पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद तेरी शान है। रोजाना नसीमे सहर तू चलाता है, रोजाना कलियों को खिलने का शऊर तू देता है, रोजाना जो है वो सुबह का उजाला तेरे हुक्म से तड़कता है, रोजाना रात की स्याही तेरे हुक्म से आती है। हाँ हाँ, पत्तियां हर बहारों में पहाड़ जो है वो दरख्तों पर उगती है, पत्थरों के अंदर फूल पैदा होते हैं, दरियाओं को रवानी तूने दी है, समुंदर को तुगयानी तूने दी है, सितारों की अंजुमन तूने सजाई है, सुरैया को तूने सजाया है। रोजाना चांद निकलता है, घटता है, घटता है, घटता है, घट जाता है, फिर निकलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है और बदरे कामिल हो जाता है। ऐ वो जो सूरज को निकालता है तो उरूज पे पहुंचाकर फिर जवाल पजीर कर देता है। तेरे आखिरी महबूब का वास्ता और तुझे तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमने भी किसी से मोहब्बत की, लाज रख ले। इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान पैदा कर दे, इसलिए कि मुर्दों में जान पैदा करना तेरा ही काम है, तू ही मुर्दों में जान पैदा करता है। मेरे अल्लाह, अगर आज इस शहजादी में तूने जान पैदा कर दी, मुझे नई जिंदगी मिलेगी। इसे नई जिंदगी मिलने की वजह से कहते हैं, लिखने वाला मुफक्किर लिखता है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा क्या खुला, एक नामालूम तबीब हकीम घर में अपने मुलाजिम और मजदूर के साथ दाखिल हुआ। सर पे टोकरा था, उसमें दवाइयां थी और फिर उसके बाद उसने आकर सीधा शहजादी का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा, ए अजनबी मजदूर, वक्त को जाये न कर, शहजादी मुर्दा नहीं है, ये तो अभी इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है, मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी से तलवे में मल। और फिर मजदूर के हाथ में, उसी मजदूर के हाथ में वो दवा दिया। मजदूर ने जल्दी जल्दी से तलवों पर मला और मलने के बाद उस हकीम और तबीब की निगाहें चिराग की रोशनी में शहजादी के चेहरे पे टिक गई। क्या देखा गया, अचानक शहजादी हरकत करने लगी और उसके बाद दूसरी दवा निकाल के तबीब ने नाक में डाली, शहजादी को छींक आई और शहजादी उठकर बैठ गई। निगाहें आसमान की तरफ उठी, आंखें डबडबा गई। तेरा शुक्र है कि तूने मुर्दे के अंदर मेरी मोहब्बतों की वजह से नई जान पैदा कर दी है। फिर क्या था, कुर्बान, इस्लामी मोहब्बत। जैसे ही उस लड़की ने अपने आप को बेदार पाया, कफन की आंचल से मुंह छुपाया, मैं कहां हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, फौरन उस मजदूर ने कहा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप महफूज हैं। और फिर पूरी दास्तान, बाग से लेकर जिंदगी तक की दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई। हम आपके लिए इतना सब कुछ किए, आप इंतकाल कर गई, हत्ता कि मेरी मोहब्बतों ने तुम्हें जिंदा किया है। बस
क्या हया की मलका थी वो हुस्न की मलका भी थी, हया की भी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने तो कफन से चेहरा छुपा लिया था। और जब पूरी दास्तान उसने सुनी कि मैं तो एक इस मर्दे दरवेश की मोहब्बत की बुनियाद पे मैं नई जिंदगी मुझे मिली है, और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए मिली है, मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हुई हूं, तो शर्म की मारी ने बस इतना कहा, जिस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कुदरत की इमदाद हो, फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही जाना चाहिए। बस इतना कह सकी। हकीम ने कहा, फिर गैर महरमी कब तक, ना महरमी कब तक, हम दोनों गवाह हैं, इजाबो कबूल कर लो, एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। निकाह हो गया। अब उस मजदूर को नई जिंदगी मिल गई। लोग कह रहे थे शहजादी का इंतकाल हो गया, लेकिन शहजादी नई जिंदगी पाकर कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी। बस फर्क इतना था कि कभी महल में थी और आज कुटिया में। लेकिन उस लड़की को उस मजदूर के इश्क की इतनी कदर थी कि उसको कुटिया अब राहत दे रही थी। उसकी वजह यह थी कि वो महल के अंदर थी, लेकिन यहां उसे मोहब्बत मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, वो धोखा नहीं दे रही थी, और उसने इस राज को सबसे छुपा करके रखा था। बिल आखिर एक दिन वो आया कि घर के आंगन में एक फूल खिला, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बेटा चलने लगा, बोलने लगा, कलिमा पढ़ने लगा। और फिर उस शहजादी ने कहा, आजकल सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है, मदारिस कायम हो रहे हैं, मसाजिद कायम हो रही, मकातिब कायम हो रहे हैं, बहुत मेहनतें हो रही है दीन पर, इसलिए कि दिल उचाट हो गया उन लोगों का दुनिया से। ये सुन रखा है मैंने भी, और वो लोग दुनिया से दूर होते चले गए, दिन से करीब होते चले गए। एक काम करते हैं, जो मकतब महल में चलता है अपने बच्चे को वहीं भेजते हैं। एक दिन मकतब की सालाना तकरीब थी, छोटा मदरसा जिसे मकतब कहते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ मालेगांव में सुन्नी दावत इस्लामी 60 मकातिब चला रही है पूरे शहर में। मकतब की सालाना तकरीब थी। सालाना तकरीब में बादशाह आया, नन्हे नन्हे बच्चों ने झुक के बादशाह को सलामी दी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़के पर पड़ी, किसके, उस लड़के पर, किस लड़के पे, मजदूर के लड़के पे, बादशाह का दिल खिंचता चला गया। ये कोई मानूस जाना पहचाना चेहरा लगता है, ये चेहरा जाना पहचाना है, ये चेहरे से उनसियत है, ये चेहरे में अपनाइयत है, ये चेहरे से खून जोश खाता है। कौन है ये? मौलिम से पूछा कौन है ये? मौलिम ने कहा, उस सामने कुटिया है ना मजदूर की, उसी का बच्चा है, गरीब आदमी है, रोजाना ला के पहुंचाता है, शाम को ले जाता है, ये बच्चा अपना सा लगता है। एक काम करें, इसके अब्बा से कहना कि ये इस बच्चे को महल में लेकर के। शाम को अब्बा आए तो कहा कि बादशाह का हुक्म है, हुक्म हाकिम है कि तुम अपना बच्चा महल में लेकर जाओ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। घर लाया, बीवी से मशवरा किया, क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा लगता है अब पोशीदा राज सब ओपन हो जाएंगे, कैसे हो सकता है, क्या होगा? बहरहाल शहजादी ने कहा कोई फिक्र न करें, ठीक है। और वो बच्चा यूं ही कोई पहले कम खूबसूरत नहीं था, महल में भेजने के लिए शहजादी थी, उस बच्चे को शहजादों की तरह सजाया, बाप के साथ उंगली पकड़ाई, रवाना किया। जैसे ही महल में पहुंचा ये बच्चा, खूबसूरत से बच्चे को बादशाह ने अपनी गोद में उठाया। मजदूर भी भेष बदल चुका था, मुझे पहचाना ना जा सके कि चंद सालों पहले रिश्ता मांगने आया था और शहजादी इंतकाल कर गई थी, पता नहीं क्या होगा, भेष बदल लिया। जैसे ही बादशाह ने देखा उस बच्चे को काबू ना पा सका, उठाया गोद में और सीधा जनाना खाने में बादशाह घुस गया। बादशाह इस तरह नहीं जाया करते थे जनाना खाने में, लेकिन जैसी मलका की नजर बादशाह के गोद के बच्चे पड़ी, ये मानूस जाना पहचाना चेहरा, गौर किया, कहा बादशाह जानते मरहूम शहजादी का बचपन ऐसा ही था ना, इसकी नाक देखो ये मरहूम शहजादी की तरह है, इसके होंठ देखो मरहूम शहजादी, इसकी आंखें मरहूम शहजादी की, अरे ये तो मरहूम शहजादी के हूबहू दिखता है। किसका बच्चा है? अरे वो सामने जो कुटिया में मजदूर रहता है उसी का बच्चा है। ये बच्चा मेरी मरहूम शहजादी की याद दिलाता है, ये मेरे यहाँ रहेगा, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। बादशाह ने कहा कि बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते ना, तो पहले इसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा
कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वो हमारे महल में रहेंगे, हम बच्चा देखते रहेंगे, तसल्ली होती रहेगी। किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं, उनसे बात करो। बादशाह बाहर आया, कहा कि मलका की ख्वाहिश है कि ये बच्चा महल में रहे। मजदूर ने जवाब दिया, बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। देखा कुदरत के अंदाज। कल ये खड़े थे किसी बच्ची को मांगने के लिए, और आज वो खड़े इनके बच्चे को मांगने के लिए। इसी को दुनिया कहते हैं, कमा तदीन तुदान, इसी को दुनिया कहते हैं। बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। फिर हम अपनी बीवी से मशवरा करें, ये बच्चा मेरा उसका मुश्तरका बच्चा है, हम अपनी बीवी से मशवरा करेंगे, बीवी जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। अच्छा एक काम करें, आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी। आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी, वो मना लेगी, मनाना जानती है वो, मेरी मलका मनाना जानती है, मना लेगी। आप यहाँ के रहना, ऐश में रहोगे। अच्छा ठीक है, चला गया बच्चे को लेकर। अभी ये घर पहुंचा था, इधर मलका ने कहा डोलियां तैयार की जाए। पूरे कर्रो फर के साथ सफर करने वाली मलकाओं ने फौरन कहा, ख्वाजा सराओं से, महल से लेकर कुटिया तक के कतार लगा दो और हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। डोलियां उठी, लोग कहने लगे अचानक मलका किधर जा रही है? किसी ने कहा वो मजदूर की कुटिया में जा रही है। कह रहे ताज्जुब है, मजदूर की कुटिया में? कहा हाँ, कोई ताज्जुब न करो, जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है इन लोगों को गरीबों से प्यार हो गया, कुटिया में जाने लगे, नेक हो गए, परहेजगार हो गए, जा रहे होंगे किसी कुटिया में दुआ लेने के लिए, क्यों ताज्जुब करते हो? बहरहाल ख्वाजा सरा आगे बढ़ता है और उसके बाद मजदूर के घर पे दस्तक देता है। दरवाजा खोलो, मलका तशरीफ ला रही है, आपकी बीवी से मिलने के लिए, तखलिए का मौका दो। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सुना गया, दौड़ते हुए मजदूर ने कहा मलका आ रही है, अब तो सारे राज खुल जाएंगे, अब तो शायद कुदरत को यही मंजूर है। और फिर मलका आ गई। जैसे ही नजर पड़ी, पलक झपक गई, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूं? गौर से आंखें फाड़ फाड़ के, शहजादी 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 हो तुम तो मर चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ भी जज्बात का तलातुम था, काबू ना पा सकी। 4 से 5 साल के बाद जिस बेटी को 5 साल पहले मुर्दा समझ के दफन कर दिया था, वो जिंदा किसी कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी, किसी को पता ही नहीं था। माँ बेटी लिपट लिपट कर खूब रोए, और जब रो चुके, जब जज्बात का तलातुम थमा, बेटी तुम यहाँ, शहजादी ने पूरी दास्तान सुनाई कि यहाँ आने का अंदाज क्या था, क्यों आए थे, कैसे आए थे। किसी की मोहब्बत और इश्क ने नई जिंदगी दी और यहाँ आए और अब जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे बल्ख में फैल गई। जिसे दफन कर दिया था उसे किसी की पाकीज़ा मोहब्बत ने नई जिंदगी दे दी। और फिर उसके बाद फैसला हुआ कि अब जिसे मजदूर कह रहे थे वो मजदूर नहीं है, बल्कि वो तो बादशाह का दामाद है। और वो कुटिया में रहने वाली लड़की वो कोई गरीब की बीवी नहीं है, वो शहजादी है बल्ख की। उसके बाद ऐलान हो गया, अब कुटिया में नहीं रह सकेंगे, महल में चलो। और उसके बाद कुटिया से लेकर महल तक सिपाह की कतार थी। जो वजीर कल तक डांटते थे, वो वजीर आज हाथ बांध करके खड़े थे। मोहब्बतों को सलाम है, पाकीज़ा मोहब्बतों को, उन जानियों की नहीं, शराबियों की नहीं, आबरू लूटने वालों की नहीं। अल्लाह अकबर, हाथ बन गए लोगों के हाथ। जज्बात का तलातुम था। वक्त का बादशाह, बल्ख का बादशाह दरवाजे पे खड़ा था इस्तकबाल के लिए। किसके? उस मजदूर के जो चंद साल पहले मजदूर कह के पुकारा जा रहा था। और उसके बाद एक गोगा था, शोर था, तिल रखने को जगह नहीं थी। पूरे बल्क के अंदर एक शोर था, हंगामा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आखिरकार पूरे कर्रो फर के साथ जब वो मजदूर अपने बच्चे और बीवी के साथ महल में दाखिल होता है, तो दाखिल होने के बाद लोग कहते हैं तुमने मोहब्बत का हक अदा किया, लेकिन उसकी निगाहें झुकती है। और उसके बाद लोग कहते हैं तुम अब मजदूर नहीं हो, तुम वली अहद हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो।
बल्क के बादशाह तुम ही हो, तख्त तो तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए। यही एहसास उस जवान को सारी जिंदगी सताता रहा। एक लड़की से खुलूस दिल के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की, मजदूर से बादशाह बन गया। अगर ये मोहब्बत मैंने मदीने के ताजदार के साथ की होती तो मुझे क्या मकाम नसीब हो जाते। फिर उसने मदीने के ताजदार से मोहब्बत की, लड़की से मोहब्बत करके, पाकीज़ा मोहब्बत करके, पाप वाली नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत करके बल्क का बादशाह बना मजदूर। और जब फिर उसी मोहब्बत ने आगे बढ़ाया तो फिर मदीने वाले से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत ऐसी हुई फिर वही बल्क का बादशाह हजरते इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने गए। फिर दुनिया ने देखा इब्राहिम इब्ने अदहम गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने, गौस पाक के पीरों के पीर बने। इस वाक़े को अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने अपनी शोरे आफाक किताब जुल्फ जंजीर के अंदर तहरीर फरमाया, जिसका नया नाम लालाजार है। मैंने अपने अल्फाज के जामे में इसको बयान किया है आज के इस मौके पर, बस इसलिए अल्लाह मेरी कौम को नफसानियत से बचाए, ख्वाहिशात से बचाए, और अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बतों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आओ अहद करें, उससे प्यार करें जिससे मोहब्बत करने वाला इब्राहिम इब्ने अदहम बन गया। हम भी उसी आका से मोहब्बत करें, अल्लाह उनका इश्क हमें अता फरमाए। और यूं दुआ करे ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो।